हेलो फ्रेंड, आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 वर्ग 2 के एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। इसमें जो द्वितीय भाग है, आज जो हिंदी के संबंध में जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो प्रश्न क्रमांक 31 है। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया विधेयक कहते हैं, बी में दिया गया प्रविशेषण, ऑप्शन सी में दिया गया उद्देश्य, ऑप्शन डी में दिया गया पद विन्यास। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, उद्देश्य। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 32। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है कथन गलत है, ऑप्शन सी में दिया गया अनुस्वार के लिए सही है, विसर्ग के लिए गलत है, और ऑप्शन डी में दिया गया विसर्ग के लिए सही, अनुस्वार के लिए गलत है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, गलत है, कथन गलत है, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के जो है अंत में प्रयुक्त होते हैं, आदि में प्रयुक्त नहीं होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग जो है अंत में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 33। जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो क्रमशः है, कौन सा है बताना है हमें। ठीक है, ठीक। पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम है, बी में दिया गया निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सी में दिया गया संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम है, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा 33 का? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, संबंधवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम है। जो क्या है? संबंधवाचक है, और सो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 34। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है, हमें बताना है। ठीक है। दिया गया है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी दिया गया भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, जातिवाचक संज्ञा है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, जिसमें जो है लक्ष्मी संज्ञा है। ठीक है, क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 35। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह वाक्य है, बताना है। ऑप्शन ए विधिवाचक वाक्य है, बी दिया गया संदेहवाचक वाक्य है, सी दिया गया आज्ञावाचक वाक्य है, डी दिया गया संकेतवाचक वाक्य है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा 35 का? तो इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, संकेतवाचक वाक्य। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। ठीक है, इसमें क्या है? संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 36। अर्ध विराम का चिन्ह है, दिया गया है ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, अर्ध विराम का चिन्ह जो इस प्रकार से रहती है। और ऑप्शन बी में दिया गया है वो है अल्प विराम का चिन्ह। कौन सा है? अल्प विराम का चिन्ह है। और ऑप्शन सी में दिया गया है वो क्या है? अपूर्ण विराम का चिन्ह है। कौन सा है? अपूर्ण विराम का चिन्ह है। और ऑप्शन डी में दिया गया है वो कौन सा चिन्ह? तो इसको कहा जाता है लाघव चिन्ह कहा जाता है। कौन सा चिन्ह कहा जाता है? लाघव चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप दिया गया है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिएगा। ऑप्शन में दिया गया ए में कोदो, ऑप्शन बी में दिया गया आलू, ऑप्शन सी में दिया गया सरसों, ऑप्शन डी में दिया गया खेत। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, सरसों। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सरसों। और ये कोदो, आलू एवं खेत, ये क्या है? सभी पुल्लिंग शब्द है। याद रखिएगा, सरसों, अरहर, मूंग क्या है? ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 38। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया पुस्तानुपुस्त, ऑप्शन बी में दिया गया बेखटके, ऑप्शन सी में दिया गया आप बीती, ऑप्शन डी में दिया गया प्रतिदिन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, आप बीती। अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आप बीती। ये आप बीती कौन सा समास है? ये तो ये तत्पुरुष समास है। अपने पर बीती, इसका क्या होगा? विच्छेदन, अपने पर बीती। ठीक है, तत्पुरुष समास है ये। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 39। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है, बताना है। गलत जोड़ा कौन सा हमें चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है स्वामी और साई दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया कर्णकान, ऑप्शन सी में दिया गया आज्ञा आन, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इनमें जो दिया गया जोड़ा सभी सही है। स्वामी साई ये भी सही है, कर्णकान ये भी सही है, आज्ञा आन ये सभी सही है, तत्सम तद्भव शब्द है। ठीक है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 40। निम्नलिखित में उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिएगा। ऑप्शन ए दिया गया आगम, ऑप्शन बी दिया गया भरपेट, ऑप्शन सी दिया गया पुरातन, ऑप्शन डी दिया गया सरकार। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, सरकार। उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? सरकार। और ये भरपेट जो है किस प्रकार का शब्द है? भरपेट जो है हिंदी के उपसर्ग है। और अगम कौन सा शब्द है? ये भी जो है हिंदी के उपसर्ग है। और पुरातन जो है संस्कृत के उपसर्ग है। पुरातन कौन सा है? संस्कृत के उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 41। रचना के अंतर्गत क्या आता है? सही विकल्प चुनिएगा। ऑप्शन ए जगह अर्थ अलंकार भाषा, ऑप्शन बी जगह भावार्थ व्याख्या कारक, ऑप्शन सी जगह अर्थ भावार्थ व्याख्या, ऑप्शन डी जगह व्याख्या संज्ञा वर्ण। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा 41 का? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, अर्थ भावार्थ व्याख्या। ठीक है, रचना के अंतर्गत क्या क्या आता है? अर्थ भावार्थ और व्याख्या ये जो है आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 42। हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है? तो ऑप्शन दिया गया है पाली व्याकरण, ऑप्शन बी दिया गया अपभ्रंश व्याकरण, ऑप्शन सी दिया गया संस्कृत व्याकरण और ऑप्शन डी गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, संस्कृत व्याकरण। हिंदी में जो है समास का अनुशीलन जो है संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 43। री की मात्रा को छोड़कर और अम और आहा को लेकर जो है व्यंजनों के साथ जब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं बताना है। ऑप्शन ए जगह अक्षर क्रम, ऑप्शन बी 12 खड़ी, ऑप्शन सी जगह वर्ण क्रम, ऑप्शन डी जगह इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा 12 खड़ी। ठीक है, री की मात्रा, अम की मात्रा, आहा को मात्रा, इन सभी को छोड़कर जो है क्या कहते हैं? सभी स्वरों को मिलाप को क्या कहते हैं? 12 खड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 44। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी चीनी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, अंग्रेजी। हिंदी में जो है पूर्ण विराम किससे रहता है? पूर्ण विराम के चिन्ह इस प्रकार से रहता है। इस चिन्ह को छोड़कर जो है शेष सभी चिन्ह क्या है? अंग्रेजी भाषा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 45। अनेकार्थी शब्दांतर्गत निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता है? ऑप्शन ए दिया गया भारी, ऑप्शन बी दिया गया मूल, ऑप्शन सी दिया गया आश्चर्य, ऑप्शन डी दिया गया बृहस्पति। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? 45 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा मूल। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा मूल। ठीक है, अनेकार्थी शब्द अंतर्गत जो है शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता है, मूल जो है नहीं बताता है। भारी, आश्चर्य एवं बृहस्पति ये सभी जो है मूल बताता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 46। निम्नलिखित में से किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है? तो ऑप्शन ए देगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी देगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी देगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी देगा उपयुक्त तीनों का। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 47। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए जगह को सभी कुछ अच्छा लगता है, ऑप्शन बी जगह दूसरों की सभी चीज़ें अच्छी लगती है, ऑप्शन सी जगह सभी अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, डी जगह है अपनी खराब चीज़ भी किसी को बुरी नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, मतलब अपनी खराब चीज़ भी किसी को बुरी नहीं लगती है। ठीक है, 47 का ऑप्शन डी रहेगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 48। निम्नलिखित में द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जगह है तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, ऑप्शन बी जगह है चढ़ना और खेलना दोनों आवश्यक है, सी जगह है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, डी जगह है शिशु आराम से सोता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो में द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 49। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए देगा चालाकी दिखाना, ऑप्शन बी देगा अपना काम निकालना, ऑप्शन सी देगा धूर्तता करना, ऑप्शन डी देगा नकल करना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा?
इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, अपना काम निकालना, मतलब होता है उल्लू सीधा करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 50। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार जो है वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो बताना है अभ्यांतर प्रयत्नों के अनुसार जो है वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, 4 भेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 51। निम्नलिखित में से उर्दू प्रयुक्त युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है नजराना, ऑप्शन बी दिया गया बगीचा, ऑप्शन सी दिया गया है सुदखोर, ऑप्शन डी दिया गया अड़ना। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, अड़ना। उर्दू प्रयुक्त युक्त शब्द नहीं है। बाकी क्या है, नजराना, बगीचा और सुदखोर, ये सभी क्या है, प्रयुक्त युक्त शब्द, उर्दू प्रयुक्त युक्त शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 52। गुरु की जय जान पानी पी जय छान कहावत का अर्थ है क्या है? गुरु की जय जान पानी पी जय छान कहावत का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कोई भी चीज अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए, और ऑप्शन बी दिया गया है जो पास में मौजूद हो उसे ले लेना चाहिए। सी दिया गया है एक व्यवसाय वाले आपस में मित्र होते हैं। डी दिया गया है दूसरों को सुधारने के पहले स्वयं का सुधार करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, कोई भी चीज अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। गुरु की जय जान और पानी पी जय छान, इसका अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 53। जिसकी वह घुटनों तक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का हमें चयन करना है। तो ऑप्शन ए देगा अजानु बाहु, ऑप्शन बी देगा है अजान बाहु, ऑप्शन सी देगा है अजान बाहु, और ऑप्शन डी देगा है अजानु बाहु। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, अजानु बाहु। ठीक है, जिसका बाह घुटनों तक हो उसको क्या कहा जाता है? एक शब्द में अजानु बाहु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 54। मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया गया है दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी दिया गया गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी दिया गया है वृद्धि स्वर संधि, और ऑप्शन डी दिया गया है यन स्वर संधि। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, दीर्घ स्वर संधि। मूर्ध किस स्वर संधि का है? दीर्घ स्वर संधि का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 55। इसमें दिया गया अपठित गद्यांश। ठीक है, आज के युग में जब वैज्ञानिक आविष्कार के कारण दुनिया में स्थान और समय की दूरी समाप्त होती जा रही है, कोई भी भाषा दूसरी भाषा के संपर्क से अपने को अछूता नहीं रख सकती। हिंदी का यह एक विशेष गुण है कि उसने हिंदुओं की भाषा होते हुए भी अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों को अछूता नहीं समझा। बहिष्कार की नीति तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती, और न विदेशी शब्दों को ही बाहर रखकर वह अपनी उन्नति कर सकती है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख इत्यादि सभी बसते हैं, तो भी वह हिंदुस्तान है। इस प्रकार जो है, यदि हम सभी भाषाओं से उत्तम और आवश्यक शब्द लेंगे तो हिंदी ही रहेगी। तो इनमें जो है प्रश्न पूछे, इसके अंतर्गत जो है पठित गद्यांश के अंतर्गत अच्छा वाचन वही हो सकता है। अच्छा वाचन कौन सा हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा जिसमें शब्द उच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए वह अच्छा वाचन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 56। बच्चे को पहले वर्ण की पहचान कराई जानी चाहिए, इसके बाद उसे शब्द से परिचित कराना चाहिए। ऐसा इसलिए क्यों कराना चाहिए बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है वह तुरंत लिखने लग जाए, बी वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सध जाए, सी दिया गया है वह धारा प्रवाह बोलने लग जाए, ऑप्शन डी दिया गया उसे व्याकरण का ज्ञान हो जाए। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सध जाए, इसलिए जो है बच्चे को पहले वर्ण की पहचान कराई जानी चाहिए, इसके बाद उसे जो है शब्द से परिचित कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 57। उपर्युक्त गद्यांश को केंद्र बिंदु है। तो इस दिए गए अपठित गद्यांश में जो इसका केंद्र बिंदु क्या है हमें बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा हिंदी। ठीक है, हिंदी को यहाँ पर जो है केंद्र बिंदु माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 58। दूसरी भाषा के शब्दों के बहिष्कार से क्या होगा? ऑप्शन ए भाषा की उन्नति होती जाएगी, ऑप्शन बी भाषा का शब्दकोश समृद्ध होगा, ऑप्शन सी
भाषा की उन्नति रुक जाएगी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, भाषा की उन्नति रुक जाएगी। दूसरी भाषा के शब्दों के बहिष्कार से क्या हो जाएगी? भाषा की उन्नति रुक जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 59। हिंदी भाषा का गुण क्या है बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दूसरी भाषा की उपेक्षा करना, बी दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना, ऑप्शन सी अपना शब्द को सीमित रखना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? हिंदी भाषा का गुण क्या है? दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 60 है। अनुलेख का अर्थ है, ऑप्शन ए जगह किसी लिखावट के बाद लिखना, किसी लिखावट के पहले लिखना, किसी लिखावट के मध्य लिखना, और ऑप्शन डी जगह उपयुक्त सभी। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा प्रश्न क्रमांक 60 का? इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, किसी लिखावट के बाद लिखना जो है अनुलेखन कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।